नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले जो कल के मोस्ट प्रश्न, एक बार हम पहले उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो मुंबई में, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा बना है? तो ये आंध्र प्रदेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बूंदी उत्सव ये राजस्थान में मनाया गया है। कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होम सेप नामक एक रोबोट विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ये विकसित किया गया। नेक्स्ट है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिटरी पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जेसन मोट के द्वारा ये इसको जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 नवंबर को मनाया गया है। और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 कहाँ खेला जाएगा? तो ये अपने देश भारत में ही खेला जाएगा। और 2021 का कहाँ पर हुआ? तो ये दुबई में हुआ था। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो अब्दुल्ला हामडोक किस देश के प्रधानमंत्री बने? फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तो ऑप्शन है आपके कनाडा, सूडान, फ्रांस, इटली। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये बने अभी हाल ही में सूडान के जो है अब्दुल्ला हामडोक दोबारा से यानी दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब सूडान की बात हुई है तो इसके बारे में हम देखें तो सूडान जो है एक अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला देश है। सूडान की राजधानी ये खार्तूम है। सूडान की जो मुद्रा है ये सूडानी पाउंड है। और सूडान के जो प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं अब्दुल्ला हामडोक। और सूडान के जो राष्ट्रपति ये अहमद अबाद इबन ऑफ यहाँ के जो है राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग टू सेव योर लाइफ कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये नामक पुस्तक किसके द्वारा हाल ही में लिखी गई? तो ऑप्शन है आपके शशि किरण, शशि थरूर, अभिजीत बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में जो अभिजीत बनर्जी के द्वारा ये जो कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया? तो भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन है 8.5 से 9%, 9.3 से 9.6%, 9.5 से 9.8% या 8 से 9%। तो इसका जो आपका राइट आंसर है यह है 9.3 से 9.6% जो है भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है एसबीआई रिसर्च के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में बदलाव किया है। एसबीआई रिसर्च ने इसे बढ़ाकर 9.3 से 9.6% करने का अनुमान किया है। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक की रिसर्च विंग ने पूर्व रिपोर्ट में भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.5 से 9% जो है यानी कि 9% जो रखा था, अब जो इसमें चेंजेस करके इसको बदल दिया है। और जीडीपी क्या होता है? तो देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी निश्चित चालू वर्ष यानी वित्तीय वर्ष में राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसे कहते हैं? जो भी एक वर्ष यानी कि हमारा जो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है ये अपना स्टार्ट कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। कहाँ से? 1 अप्रैल से जो है इसकी शुरुआत होती है। और 1 अप्रैल से लेकर ये कब तक चलता है? जो 31 मार्च तक, अगले साल के 31 मार्च तक ये भारत का जो है वित्तीय वर्ष होता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान एक वर्ष में जो भी कंपनी, फैक्ट्री, जो कुछ भी यानी कि जो व्यक्तियों द्वारा जो भी इनकम जो पूरी एक साल की जो की अर्जित की जाती है, इसी को जीडीपी काउंट किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को पुरस्कार से सम्मानित किया है। को किस पुरस्कार से? देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि जो भारत की तरफ से जो
एयर स्ट्राइक की गई थी। क्या एयर स्ट्राइक थी? और इसी एयर स्ट्राइक के दौरान जो है ये अभिनव बिंद्रा जो पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जाकर इनका जो विमान क्रैश हो गया था, जहां पर इनको पकड़ लिया गया। तो और बाद में इनको जो है एक दबाव के कारण पाकिस्तान ने इनको रिलीज किया था। तो इन्हीं वही अभिनव बिंद्रा को अभी हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या भारत रत्न। तो इनको जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनको क्या दिया गया? वीर चक्र दिया गया। भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन है अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार से सम्मानित किया। अभिनंदन ने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराया था, तो इसी के लिए इनको जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ कितने मिलियन डॉलर के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक के साथ जो है कर्ज के साथ जो मिलियन डॉलर का जो समझौता किया है, तो कितना है? ऑप्शन है 200 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर, 300 डॉलर या 350 मिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 300 मिलियन डॉलर। तो 13 राज्यों में जो हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई बैंक के साथ 300 मिलियन डॉलर के जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 300 मिलियन डॉलर के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए भारत के 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहां पर है? फिलीपींस में। और इसके जो अध्यक्ष है मातुसुगु असाकावा है। तो मनीला फिलीपींस में। और यहाँ पर मनीला की बात हुई है तो यहाँ पर ये एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्या नाम? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से किस राज्य में रानी गोदिनल्लू, तो क्या नाम है? रानी गेदिनल्लू आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी जो संग्रहालय यानी म्यूजियम की जो आधारशिला कहाँ रखी है? किस नाम से? रानी गेदिनल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी जो, तो इनके नाम से म्यूजियम खोला जा रहा है। तो ये कहाँ पर खोला जा रहा है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है मणिपुर। मणिपुर राज्य में जो है जो गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह, इनके द्वारा जो है ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी इनके नाम से जो है एक संग्रहालय खोला जा रहा है। तो ये कहां पर है? मणिपुर। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से मणिपुर के तामेंगलोंग जिले, कहां पर? तामेंग। देखिए यहाँ से तामेंगलोंग से आपको याद आया हो तो यहाँ के जो तामेंगलोंग के जो है संतरे हैं, इनको GI टैग दिया गया था अभी हाल ही में। तो इसको भी आपको इसी से रिलेट रखना है। तो इसके जो लुआंग काओ गांव में रानी गेदिनल्लू आदिवासी और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान करते हुए यह संग्रहालय का निर्माण किया गया है। और इस तरह के संग्रहालय का निर्माण और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने से देश के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना है। मणिपुर की बात हुई तो मणिपुर राज्य की जो राजधानी है इम्फाल है। क्या है इसकी राजधानी इम्फाल है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं ये एन बीरेन सिंह है जो बीजेपी से हैं। और मणिपुर यहाँ के जो गवर्नर हैं ये ला गणेशन है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो कौन है? P वेंकट संजय कुमार जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो बोईता बंदना महोत्सव, क्या नाम है? बोईता बंदना महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? तो बोईता बंदना महोत्सव ये मनाया गया। ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है ओडिशा। ओडिशा में जो है बोईता बंदना महोत्सव जो अभी हाल ही में मनाया गया है। कहां पर? ओडिशा में। अब ये क्या चीज है इसके बारे में हम डिस्कस करें तो कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता बंदना के दौरान लोग राज्य के प्राचीन समुद्री इतिहास को चिन्हित करने के लिए कॉर्क, रंगीन कागज या बरगद के पेड़ की छाल से बनी छोटी सी नाव पानी में डालते हैं। और ओडिशा के अन्य लोकप्रिय यही है। और ओडिशा के अन्य लोकप्रिय त्योहारों की बात की जाए तो छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, राजा परवा, नुआखाई, तो ये सारे जो है यहाँ के, ये सभी जो यहाँ के जो है पर्व हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं।
अब उड़ीसा के बारे में और हम डिस्कस करें तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री ये नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसके साथ ही जो सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और इसके साथ ही आपका यहाँ का जो पुरी है, जो जगन्नाथपुरी अपने जो मंदिर है, जो हिंदू मंदिर है जगन्नाथपुरी, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है। और यही जो पुरी है, यहीं पर जो है एक टैप टू नल योजना शुरू की गई थी। ड्रिंक टू टैप योजना, यानी कि 24 घंटे जो है शुद्ध पेयजल की जो योजना शुरू करने वाला ये भारत का पहला जिला भी बन गया था। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वें एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 5वें जो एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है मास्को, ताशकंद, बीजिंग, काठमांडू। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है ताशकंद। कहाँ पर किया जाएगा? जो ताशकंद है यहाँ पर जो है 5वें एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा। अब ये इसके बारे में हम और डिस्कस करें तो एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के 5वें संस्करण की जो मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी, कहाँ की है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा। इसकी मंजूरी एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई है। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा। ये इसका 5वां संस्करण है। जो आयोजन स्थल हम देख ही चुके हैं, ताशकंद उज्बेकिस्तान है। कहाँ पर? इस ताशकंद से आपको याद आया हो तो जो 1966 में भारत के जो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी जो ताशकंद में जो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसके बाद 1966 में ताशकंद में जो यहाँ पे एक समझौते के दौरान जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं तो भारत के देश पद पर रहते हुए देश से बाहर मृत्यु होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री, जो इनकी जो मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021, क्या नाम? अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन है हेले स्क्वायर, डेविड टेनेंट, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये। तो ये हेले स्क्वायर और डेविड टेनेंट, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो नाम देख चुके हैं। अब इनके बारे में और अगर हम डिस्कस करें तो ये 2021 जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किए गए। कहाँ पर? न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में किए गए। और ये इसका 49वां संस्करण था। कौन सा? 49वां संस्करण था। 2021 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो सूची देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? यूके के जो थे ये डेविड टेनेंट थे। और अभिनेत्री की बात की जाए तो एडल्ट मटेरियल यूके की ये हेले स्क्वायर है। सर्वश्रेष्ठ जो नाटक श्रृंखला की बात की जाए तो ये तेहरान जो इजरायल है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज की बात की जाए तो कॉल माई एजेंट सीजन 4 जो फ्रांस की, इसको रखा गया है। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए तो हॉप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस थाईलैंड की, इसको रखा गया है। और सर्वश्रेष्ठ टेलीनोवेला यानी कि द सॉन्ग ऑफ ग्लोरी, ये चीन का है, इसको रखा गया है। और सर्वश्रेष्ठ मूवी की बात की जाए तो मिनी सीरीज अटलांटिक क्रॉसिंग जो नॉर्वे की, इसको रखा है। और सर्वश्रेष्ठ आर्ट्स प्रोग्रामिंग कुब्रिक जो फ्रांस के, इनको दिया गया है। तो ये जो सारे ये जो लिस्ट है जो आपकी जो एमी पुरस्कार 2021 की है, इसके 2 पॉइंट्स और भी हैं। तो सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फॉर्म सीरीज जो इनसाइड न्यूजीलैंड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट द मास्क्ड सिंगर यूके के, इसको दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा यूएस प्राइम टाइम प्रोग्राम 21वां वार्षिक लैटिन ग्रैमी पुरस्कार यूएस को, इसको दिया गया। तो ये जो आपकी पूरी लिस्ट थी, यानी कि किस किस को जो एमी पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये आप पूरी इस लिस्ट का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना पुरस्कार कैसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का जो है पुरस्कार ये कैसे दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके सदर बाजार पुलिस थाना दिल्ली, गंगापुर पुलिस थाना उड़ीसा, भट्टू कलन पुलिस थाना हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना पुरस्कार का जो पुरस्कार जो दिया गया है, ये आपका दिया गया है सदर बाजार। किसको? सदर बाजार पुलिस थाना जो दिल्ली का है, दिल्ली का जो सदर बाजार पुलिस थाना जो है, इसको जो है दिया गया है सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार। अब इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करें ये क्या चीज़ है। तो राजधानी के 160 साल पुराने, कहाँ का राजधानी, यानी कि भारत की जो राजधानी, ये पता ही आपको न्यू दिल्ली है। इसके जो 160 साल पुराना जो थाना है, जो सदर बाजार है, इसने इतिहास रखा। दिल्ली पुलिस के खाते में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यानी कि जो दिल्ली पुलिस है, जो भारत की नंबर 1 पुलिस
में काउंट की जाती है। उत्तरी जिले के सदर बाजार थाने को देश भर के 15,555 थानों में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कराए जाने वाले वार्षिक सर्वे में थाने को हर मामले में सबसे बेहतर पाया गया है। सदर बाजार थाने के SHO कन्हैया कुमार यादव को गृह मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की ट्रॉफी सौंपी है। और भारत के टॉप 3 की बात की जाए तो सदर बाजार पुलिस थाना दिल्ली का ये नंबर 1 रहा है, गंगापुर पुलिस थाना जो ये नंबर 2 रहा है, ये नंबर 1 रहा था, और भट्टू कलान पुलिस थाना हरियाणा का ये नंबर 3 पर रहा है। तो इस रिपोर्ट को जो जारी किसने किया है, तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट कंपनी, तो डिजिटल पेमेंट कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो ये भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है, तो ये किसके द्वारा जीता है। आपका जो भी राइट आंसर हो निम्न में से उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वो भी डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद बनी रहती हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।